वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको मेरी क्राइम स्टोरीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज की स्टोरी पर। आज की स्टोरी है पुनिया मर्डर केस। परिवार के 8 लोगों की हत्या कर बेटी ने घर को बना डाला शमशान घाट। 23 अगस्त 2001 की बात है। ये हाल है। लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर कोठी के अंदर घुसता है। सुबह के 8 बजे का वक्त है और घर में कोई नहीं है। रात पार्टी थी इसलिए सब देर से सोई होंगे, ये सोचकर नौकर पहली मंजिल पर जाता है। वहां मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुला लाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नब्ज चल रही है। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी है। अमर सिंह डॉक्टर को और पुलिस को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल ले जाती है और उसे वहां भर्ती कर तहकीकात शुरू कर देती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में जब कोई गुस्सा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज़ तक ना आई। ये कैसे और क्यों हुआ? जगह हरियाणा का हिसार जिला शहर के बिल्कुल नज़दीक एक मकान है। मकान का नाम क्या बिल्कुल आलीशान कोठी समझी। इतनी भाग्य के आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते वहां आते थे। घर वालों के ठाठ ऐसे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कार का रैंप जाता था। ये मकान कभी पूर्व एमएलए रेलू राम पुनिया का हुआ करता था, जिसकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के नाम से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के बल और अकूत पर धन संपदा जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लाट भी उनके नाम थे। ये सब रेलूराम की मेहनत का फल था। हालांकि इस फल को पकाने में कितना पोटाश लगा ये आप बिना कहे ही समझ गए होंगे। उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ की थी। मुंबई या बेंगलुरु में होते तो फिल्म प्रोडक्शन कर सकते थे या फिर कोई कैलेंडर भी छपवा सकते थे, लेकिन वो थे हरियाणा के ठेठ देसी आदमी। पैसा खूब था, अब चाहिए थी फुल इज्जत, और वो एक तरीके से मिल सकती थी राजनीति से। सो रेलूराम बन गए नेताजी। 1996 में स्वतंत्रता रूप से बरवाला विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। हालांकि उनके आगे चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन नाम के पूर्व एमएलए का तगमा लग गया। नेताजी का परिवार भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका और पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। बड़ा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत के साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलू राम हिसार का सबसे रईस और रुस्तेबाज लोगों में शामिल हो गया। घर संसार सब एकदम मस्त चल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया ताई कमांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी भाग लिया करती थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों का प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मध्य वर्गीय परिवार में आता था और सोनिया ठहरी नगर सेठ की बेटी, इसलिए रेलू राम ने इस तरह से इस शादी को मुखालफत की। बस एक कमी रह गई कि फिल्मी स्टाइल में संजीव को ब्लैक चेक काट कर नहीं दिया। रेलू राम ने हालांकि ऐसा कर पाने की पूरी कोशिश हैसियत थी। स्पोर्ट्स के में भारत का हाल तब और भी बुरा था। संजीव का जूडो बस कुछ साल ही चल पाया, फिर कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था पर किसी की कोई बात बन नहीं पा रही थी। नतीजत सोनिया के पिता से कहा कि फार्म हाउस की ज़मीन बेच दे, जिससे संजीव कोई धंधा कर सके। ज़मीन के मामले में भाई भाई की लड़ाई
आपने सुनी होगी, यहाँ मामला भाई बहन के बीच था। स्त्री अधिकारों के हिसाब से ये अच्छी बात थी अगर लड़ाई सिर्फ बातों तक रहती। सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो उसने बुलेरो लेकर सोनिया के पास पहुंच गया और दोनों के बीच ज़मीन को लेकर कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर बाद इतनी बढ़ गई कि सोनिया ने अपने पति का रिवॉल्वर निकाल लिया। शुक्र की बात है कि उस दिन कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत, ये आने वाला भविष्य को तय करना था। खैर, इस कहासुनी के बाद सुनील वापस घर आ गया। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिला उठी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा, तो जब जायदाद पाने के एक ही रास्ता है, ये है पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये बात उसने अपने पति संजीव को बताई, जिसे सुनकर पहले तो सुनील ने आनाकानी की, लेकिन अंततः वो तैयार हो गया। इस काम को अंजाम देने के लिए 23 अगस्त यानी कि आज का दिन चुन लिया गया। इसी दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन होता है। साल था 2001। दोनों की सोच, इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलू राम को बताए एक पार्टी